बट हौसले अभी भी बुलंद है, सामने टीम आईकू सोल है। The poster boys of this BGMS season 4, season 3, season 2, season 1. Of course, I've got Goblin from Soul and I've got Jonathan from Godlike. फिलहाल के लिए ठीक 8-bit की स्क्वाड मौजूद है ग्लोबली स्पोर्ट्स के ऊपर। सोमराज वो भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं वापस से। हाल फिलहाल में एक ऑफिशियल इवेंट इतना बेहतरीन गया नहीं था, उसके पहले वाले इवेंट पे एक अच्छी जीत हासिल करी थी, काफी कुछ बातें चली थी, बट अब बातों की बात कर रहे हैं। ये एक नया खिलाड़ी आया बीस्ट और सुनने में आया है कि ये बहुत सारा फायर पावर लेके आया ओशन। एंड ये बीस्ट जो है ये सॉम के साथ पहले खेल चुके हैं। कल इसी चीज के ऊपर बात हुई थी जब पूछा गया था कि आप ढूंढ के कहां से लाए इसको, तो सॉम के साथ तो ये खेल चुके हैं और वो दिख भी रहा है कि थोड़ी सी जुगलबंदी है, धीरे धीरे और आगे चीजें हो सकती है। एडमिनो उन्होंने थोड़े तो शॉट्स लिए लेकिन थोड़े शॉट्स उनके ऊपर भी आए थे, ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन जाती है। उनका लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है, उनका एरिया पता चल चुका है 40R की। हम बात कर रहे थे स्प्लिट्स की ओशन और टीम आईकू सोल की भी एक बार स्प्लिट देखिए। एग्जैक्टली मैं वो बात करना चाहता था। नॉर्दर्न शोर पे मौजूद है और टीम गॉडलाइक शायद से उनके ऊपर हावी भी हो सकते हैं। बस इंफॉर्मेशन की देर है, एक बार पता चल गया 2 खिलाड़ी आइसोलेटेड है और शायद इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया गया, यानी पंक अब हावी होना चाह रहे हैं नकुल पे। हाई ग्राउंड हायर एरियाज यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, लेकिन कोई ना कोई साइड से दिक्कतें तेज जरूर रहा है। इस चीज के बारे में, इस चीज को भांपना जानना समझना पड़ेगा। सबसे पहली बैटल जो हुई थी यहां पर बैटल ऑफ कोलाइट्स में, वो पायनान की थी। अब पायनान को हटा दीजिए, एक नया संग्राम, एक महासंग्राम शुरू होता हुआ रैंगल के इस एरिया में। हाई ग्राउंड लो ग्राउंड कहानी सिर्फ उतनी नहीं है, कहानी यह है कि फाइट लेगा कौन, किससे लेगा, क्या नंबर्स 1-1 हो पाएंगे इस फाइट में, ऐसा लग जरूर रहा है क्योंकि इस बार शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक अपर एडवांटेज फ्रॉम द हाई ग्राउंड ले रही है। लॉन्ग स्प्लिट्स खेलना थोड़ा सा भारी पड़ गया, इंफॉर्मेशन चाहते थे, एरिया कवरेज चाहते थे और ऐसे में एक खिलाड़ी को गंवाना पड़ा। डेफिनेटली प्लेयर्स मौजूद थे नहीं, एडमिनो काफी करीब गए, खतरे से खाली नहीं है ये फाइट, बट एडमिनो को पता है खतरे से खेलना उनके दाएं हाथ का कमाल है। लेजेट ये भी तत्पर तैयार, ग्रेनेड कुक तो किया है, ठिकाने पे डालने की कोशिश जरूर रहेगी, बट अफसोस डैमेज कुछ नहीं कर पाए। ये टीम एक बहुत अच्छे स्प्लिट में थी। टीम आईकू सोल का स्प्लिट हमने देखा, कमाल था। प्लेयर्स को एक दूसरे के पास आना पड़ा, मतलब जोन के अंदर जो आपके डीप एसेट्स थे, जो अंदर के कंपाउंड्स को देख रहे थे, आपको वो छोड़ने पड़े, आपको इंफॉर्मेशन छोड़नी पड़ी है। मतलब अब टीम आईकू सोल नो डाउट थोड़ा बैकफुट है विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, लेकिन क्या वो गुस्सा इस फाइट के अंदर देखने को मिलेगा? क्या वो हाहाकार मचाते हुए खिलाड़ी दिखेंगे? क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक शायद चाहते ना चाहते वो भी फंस सकते हैं। ऊपर उनके 1+9 के खिलाड़ी हैं, सिर्फ सामने देख रहे थे, बैक साइड से आया वो वार और स्लग ने ये वार करने की कोशिश करी, हालांकि उनको डाउन किया है जोकर ने। ये मैडनेस है इस बैटल की और ये मैडनेस थमने का नाम नहीं लेगी। ये डेजावू मोमेंट है, काफी सारे बार हमने देखा है, कई बार देखा है। टीम गॉडलाइक सैल्बर के अराउंड खेलेगी और K9 उन्हें थर्ड पार्टी भी करेगी। ऐसा अफसर वापस से आता हुआ नजर, एंड अब जॉनथन जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा और यहां से डिसएंगेज भी करना पड़ेगा। एडमिनो देखिए कितना आगे जा चुके हैं, वाड़े हाथ फाइट तो लेंगे यहाँ पे आईकू सोल के खिलाफ, बट सवाल ये है कि क्या K9 राउंड 2 के लिए जाएगी या नहीं। एडमिनो ने चलिए लेजिट को स्पॉट किया, थोड़े बहुत शॉट्स लेने की उनकी तरफ से भी कोशिश आई थी, लेकिन अब सर्कल 50 मीटर और 15 सेकेंड, ये सर्कल फेवर किसको करता है? सेंसे को, उनकी रोटेशंस को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को। ये सर्कल फेवर किसको करता है? टीम आईकू 8-बिट को, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को, और बाकी सारी टीम्स सिर्फ इन पहाड़ों में, इन वादियों में फंस करके रह जाएगी। निकलते निकलते गाड़ी बचेगी ना, खिलाड़ी क्रेट्स देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली मिल भी सकती है इस समय, क्योंकि K9 ये तो अड़ियल है, ये यहां से हटना नहीं चाहते हैं। जॉनथन धाक लगाए हुए बैठे हैं, स्लग ठीक उनके ऊपर, सिम्प और पंक फिलहाल के लिए कॉम्पाउंड का कवर भी है, बट इन्हें जोन के अंदर प्रवेश करना है। ऐसे में प्रोन डाउन होके ट्रेस करने की कोशिश, शॉट्स लिए जरूर गए थे, बट स्लग काफी तेजी से यहां से कवर में चले जाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पता चल चुका है, जोन को प्राथमिकता देनी है, सर्कल के अंदर एंटर करना है, और टीम आईकू सोल
ये भी तो घात लगाए हुए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं ओशन। फिक्सर्स स्लग एक हेडेक बन करके बैठे हुए थे पीछे। बिल्कुल। वो बस थे वहां पर, थोड़ी बहुत हलचल करी ना, उन्होंने कुछ लेना ना देना, वो जो चीज होती है ना वो किया और आराम से आगे निकल गए। कमाल का लगा जरूर उनका वो पूरा हलचल करना, वो चुलबुलापन जो स्लग का एक्चुअली आउटसाइड द गेम होता है वो इन द गेम देखने को मिला। लेकिन अब आगे की बारी ये है कि किस तरीके से बाकी प्लेयर्स खेल पाएंगे, क्योंकि स्लग वो तो अपनी टीम के साथ आ चुके हैं, वो उस जगह पर रहेंगे। टीम का जो फॉर्मेशन था पहले एक दूसरे से अलग होना, वो 2+2 हो चुका है, काफी करीब एक दूसरे के, लेकिन मल्टीपल साइड से शॉट पड़ना शायद अब 1+K9 के लिए दिक्कतों का सबब बन जाए। निंजा बॉय ही वाज टेकन डाउन, लेकिन इंस्टेंटली उन्हें खत्म भी किया गया है। और K9 आप देखिए, बेस के ऊपर भी काफी सारी गोलियां ताकी जा रही है। एचपी इनकी काफी ज्यादा कम, स्मोक्स का ये बिछौना इन्होंने डाल तो रखा है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक नॉर्थ वेस्टर्न एजेस के अराउंड खेल रही हैं। गनीमत है कि इनके पास एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, ठीक बगल में टीम K9 भी मौजूद है। अभी तक कमिटमेंट नहीं दिखाई है, क्योंकि दोनों ही टीम्स इस बात से भले भांति परिचित है कि सर्कल के अंदर एंट्री भी लेनी है। बट पंक रिस्क लेना चाह रहे थे, स्मोक के अंदर से ट्रेवर्स किया, ड्राइव बाय करने की पुरजोर कोशिश है, बट बीस्ट ने अच्छे तरीके से सिम को डॉज तो किया था, बट जॉनथन के हत्थे ये बच नहीं पाए। बिल्कुल, वो स्मोक के एरियाज के अंदर लगा था कि थोड़ा सा छुपते छुपाते वो बचे रह जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं, आज नहीं। आज एक अलग कहानी लिखने के लिए खिलाड़ी तैयार हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उस कहानी के सूत्रधार बन सकते हैं, लेकिन अभी भी ये पिक्चर बाकी है, इसका क्लाइमैक्स आना बाकी है। अगला सर्कल बनेगा, क्या ये सर्कल RNTX और टीम आईक्यू सोल की तरफ रहेगा, या फिर 1+ गॉड ड्रेन की तरफ सर्कल ने एक सदन करवट ले ली है, और इस सब के चलते सिम्प He has been taken down. उनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा पेचीदा हो सकता है। दूसरी तरफ जोकर, उनका भी सफाया। 7 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, एक का खिलाड़ी का नुकसान हुआ है, बट हौसले अभी भी बुलंद है। सामने टीम आईक्यू सोल है और ठीक सामने गॉब्लिन है, और जॉनथन के हाथ अब गर्म है, इंस्टेंट जाएंगे, वो नॉक निकालेंगे, थोड़ा सा साथ भी रहेगा टीममेट का। आउट प्ले हो गए वहां पे गॉब्लिन एंड जस्टिन। देखिए सर्कल का इतना अच्छा कवरेज है, स्पॉट किया, पंक को डाउन किया, बट जल्द से जल्द हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस बारे में इन्हें भी पता है, जल्द से जल्द वो रिवाइव देके सर्कल के अंदर प्रवेश करना है। रिवाइवल देने के लिए ये जगह मिली जरूर है, लेकिन वो पिक्सल के ऊपर शॉट्स लगे तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। लेजेंड द लास्ट मैन सर्वाइविंग फ्रॉम टीम आईक्यू सोल, 7 फिनिशेस इस टीम के पास, बट अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए द वर्ल्ड ऑफ बैटल की चुनौती, जो इस बैटल ग्राउंड के अंदर एक अलग भिड़ंत रख सकती है। विशु को भी डाउन किया गया, एक एक करके आ रहे थे खिलाड़ी, लेकिन सिर्फ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की नजरें नहीं थी उनके ऊपर, बिल्कुल पीछे और साइड से टीम आईक्यू 8-बिट, ये भी एक स्टेटमेंट के लिए तैनात, तैयार और तत्पर थे। और TWOB जो ठीक उनके ऊपर मौजूद थे। अभी कल भी हमने देखा फिनिशेस की होड़ थी, चाह वही थी, आज खेल रहे थे पोजीशन पॉइंट्स के लिए 8वें पायदान पे, इन्होंने दम तोड़ा है अपना। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ठीक ऊपर, नीचे मौजूद है ओमेगा, पोजीशन एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज, पैर दिखा, निशाना कहीं और था, यहाँ पे गिरा कोई और है। जस्टिन वापस से यहाँ पे नाक में दम करते हुए नजर आ रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के। एडमिनो बचाने में दिक्कतें बन सकती हैं, स्मोक जरूर किया गया, लेकिन वो रैंडम शॉट्स मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ओमेगा वो भी लेटे हुए, उनके बारे में पता चल चुका है, शॉट्स लेने की पूरी कोशिश, उनकी एचपी काफी कम करी जा चुकी है। जॉनथन आगे जाते हुए, कवर उनको उस गाड़ी का मिल सकता था, लेकिन सही समय पर वो नहीं हो पाया, और देखते ही देखते एलिमिनेशन K9 का बट जाते जाते काम कर दिया गया था। हालांकि अब टीम्स के एलिमिनेशन की झड़ी लग चुकी है। आज कहा भी था जस्टिन और डेल्टा। That's it. The poster boys of this BGMS. Season 4, Season 3, Season 2, Season 1. Of course, I've got Goblin from Soul and I've got Jonathan from Godlike. मुझे याद है मेरे BGMS Season 1 का पहला दिन, पहला इंटरव्यू was with U2. उस बात को भी अब 3-4 साल बीत चुके हैं। 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। How do you see the evolution of this rivalry? तो लाइक इट फील्स द सेम आई गेस। अभी बहुत टाइम से लाइक हम लोग लाइक राइवल, मतलब वो भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था, हम भी नहीं हो रहा था, तो दिस टूर्नामेंट फील्स लाइक फिर से द BGMS सीजन 1 सीन, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। Johnny? Same as you said, कि season 1 those vibes were different, and playing after a long time here in Delhi,
the BGMS, so it feels really amazing. मतलब ये आपको ही पता होना चाहिए कि BGMS का कोई ऐसा सीजन नहीं होगा जहां पे इन दोनों को साथ खड़े करके हम इंटरव्यू नहीं करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, राइट? जॉनी अ लिटिल ऑफ की, क्योंकि कल भी जब हमारी बात हुई थी, दो यू वन द चिकन डिनर, आप जल्दी एलिमिनेट हो गए थे. दैट जॉनी मैजिक इज मिसिंग, और इज इट अराउंड द कॉर्नर? So, like these 4 matches, it was unlucky for me. थोड़ा early casualties हो गया वैसे. So, I'm trying my best कि there are many more matches, so that Johnny Magic soon will be seen by everyone. ये आप दोनों की टीम है, इसके बीच में ये राइवलरी की बात हो गई है. There's obviously the weight of expectations. Fans जिस तरीके से they're glued whenever you both are part of a match. वो sparks जो हैं, have they started flying again in the last few days? राइट. तो जैसे उसने बोला कि लॉन्ग टूर्नामेंट है, तो हम लोग भी थोड़ा लाइक एग्रेसिव खेल रहे हैं. एंड लाइक जोकर काफ़ी अच्छा खेल रहा है. लाइक आवर टीम इज़ न्यू, तो वी आर लाइक हम लोग थोड़ा एग्रेसिव खेल के, थोड़ा फ्लो बना के फाइनल्स तक एकदम क्रेजी कुछ करेंगे. What hurts more? खुद एलिमिनेट होना या उनको जीतते हुए देखना? Nothing, to be honest. Main तो हमारा गोल वही है कि since a long time lifting the trophy, so that's in the mind. चाहे कोई भी एलिमिनेट हो, जीतो, it doesn't matter. So main मेरा गोल एंड टीम का गोल वही है कि winning the trophy.